तो हंटर एक्स हंटर को आए 6 साल बीत चुके हैं। 2011 से लेकर 2019 तक ये एनिमे एयर हुआ था और इसे देखने के बाद तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके आगे क्या हंटर एक्स हंटर यहीं पर खत्म हो चुका है? तो सीधा जवाब दूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके आगे भी हंटर एक्स हंटर में 100 से भी ज्यादा चैप्टर बाकी है और 4 से भी ज्यादा आर्क बाकी है, जिनमें से आज हम एक आर्क को लगभग कंप्लीट करेंगे, डार्क कॉन्टिनेंट। सो आज तक हंटर एक्स हंटर में तुमने जितनी भी स्टोरी देखी है वो बस एक छोटे से लैंड में है, लैंड मोबिलस, और उसकी बाहर बहुत बड़ा दुनिया है जिसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। मेरियम जो सबसे इवॉल्व बीइंग था वो भी इस डार्क कॉन्टिनेंट के आगे सिर्फ एक छोटा सा ट्रेट है और उनकी कंपैरिजन भी नहीं हो सकती। डार्क कॉन्टिनेंट आर्क उसी को एक्सप्लोर करते हैं, स्टोरी आफ्टर इलेक्शन आर्क। तो क्या शुरू करते हैं, तो छोटा सा रिकैप करते हैं। सो इससे पहले इलेक्शन आर्क हुआ था जिसमें एक नया चेयरमैन को इलेक्ट किया जाने वाला था, क्योंकि नेटरो की डेथ हो गई थी और उसकी डेथ कैसे हुई थी वो तुम्हें पहले से ही पता ही होगा। और वहीं पर हमारा गॉन अपने पापा से भी पहली बार मिलता है और वो वर्ल्ड ट्री को क्राइम करता है। वहाँ पर उनकी थोड़ी लंबी डिस्कशन होती है जिसमें वो उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो ग्रीन आइलैंड गया था। और फाइनली हमें पता चलता है कि कुरापिका ने सारी स्कारलेट आइस को कलेक्ट कर लिया था। इसके आगे अब स्टोरी कंटिन्यू होगी, डार्क कॉन्टिनेंट आर्क। तो जब सारे डैडी के बंदे बैठे थे तभी बीन एक अनाउंसमेंट करता है। वहाँ पर क्रैकन किंग एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि सुनो, मुझे डार्क कॉन्टिनेंट जाना है, वही दुनिया जो कि वर्ल्ड मैप से बाहर है। ये वो जगह है जहाँ पर अलग अलग किस्म के जीव जंतु का रहना होता है और करीब 200 साल से वहाँ पर कोई नहीं गया, पर अब मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जाना मना है। पर वो ट्रीटी क्रैकन किंग को और कोई लागू नहीं होता और उन्हें किसी भी हालत पे वहाँ पर जाना है और उसके लिए उन्होंने काफी सारा स्किल्ड वॉरियर को हायर किया है। अब उन सबके लीडर होंगे कैप्टन नेटेरो। हाँ, नेटेरो का बेटा भी है, तुम्हें ये शायद पता नहीं होगा। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि उसका बेटा भी है। वो आते ही वो कहता है कि मेरे पापा कह रहे थे कि लाइफ तब खत्म हो जाती है जब लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो, इसलिए चलो ऑब्स्टेकल की तलाश में। वो सबको लीड करने वाला था एज अ लीडर। उसी वक्त हमें पता चलता है कि नेटेरो ने एक नहीं बल्कि 2 डीवीडी दिया था उसके मरने से पहले। एक डीवीडी तो तुमने एनिमे में देख लिया होगा और एक डीवीडी बाकी है जो कि बीन उसे दिखाता है। नेटेरो ने आखिर में जाने से पहले बोला था कि अगर कोई भी अपने आप को मेरा बेटा बोले तो ये डीवीडी सारे जेडिएक को दिखाना, सबको दिखाने के लिए बोला था, जिनमें से गॉन के फादर और पेरिस्टीन वहाँ पर मिसिंग थे। हाँ, ये वही बंदा है जिसने चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन दिया था। सब लोग बाहर पागल हो रहे थे कि वो लोग डार्क कॉन्टिनेंट आर्क जाने वाले हैं। बाहर में बवाल हो रहा था और एक तरफ है हमारी ये भाई साहब जो कि लीगल वे डार्क कॉन्टिनेंट जाने का, उसे ये इग्नोर ही कर देता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जाने वाला है। अब देखो, जेडियक में से 2 बंदे ने रिजाइन कर दिया था जिंग, सो बचे हुए को बियॉन्ड नेटरो के साथ जाना होगा। ऑल्सो V5 के द्वारा बियॉन्ड नेटरो को मारने का ऑर्डर मिला था। हाँ, V5 वही है जिसे तुम गवर्नमेंट बोल सकते हो हंटर एक्स हंटर की दुनिया का। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर FBI के जो डायरेक्टर और डिप्यूटी सेक्रेटरी स्टाइनर दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। डार्क कॉन्टिनेंट के वक्त उन लोगों का क्या रोल रहेगा इस एक्सपेंडिचर में। जब लास्ट टाइम वहाँ पर सभी लोग गए थे तो काफी सारे के बॉडी के टुकड़े ही वहाँ पर आए थे जिनको वो लोग एग्जामिन कर रहे थे और उसी वक्त वो एक बुक के बारे में हमें बताता है जिसका नाम था जर्नी ऑफ द न्यू वर्ल्ड। डायरेक्टर कहता है कि इस बुक में जितना भी चीज लिखा है स्टाइनर तुम सबको मेमोराइज करो। अचानक वहाँ पर एक बंदा उसे डरा देता है और वो कहता है कि ये बंदा 50 साल से यहीं पर कैद है और इसका कोई भी देश नहीं है, ये कभी मर नहीं सकता क्योंकि ही इज बियॉन्ड डेथ, ही इज नो लॉन्गर अ ह्यूमन। और यही बच्चा है जो कि एक्सपेंडिचर से फाइनली आया था पर इसने अपना होश खो दिया है। हमें नेटेरो दिखाया जाता है जो कि सभी के साथ बात कर रहा था। वो कहता है कि मेरा बेटा एक बार पहले ही डार्क कॉन्टिनेंट जा चुका है और उसने काफी सारे हमारे लिए ट्रेट भी लाए थे, इसलिए हंटर एसोसिएशन को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम डार्क कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर करो बियॉन्ड नेटेरो से पहले। और उससे पहले सिर्फ एक ही बुद्धू है जो कि वहाँ जा सकता है, वो है जिंग प्रीज ऑब्वियसली। अब उनके सामने बियॉन्ड नेटेरो अचानक से आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक थे और वो कहता है कि V5 को बोल दो कि बियॉन्ड नेटेरो कैद में आ चुका है। दूसरी तरफ स्टाइनर बोल रहा था कि टोटल 5 थ्रेट डार्क कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए थे। बोटानिया वेपन ब्रायन, दूसरा लीडर अब क्वाडी पेंटर्स, तीसरा दिस ट्वाइस स्नेक ऑफ हेलबेल,
चौथा सर कटे बीट्स और लास्ट में द इमोर्टल सिकनेस। और बियॉन्ड अपने आप को कैप्चर होने देता है। वो कहता है कि अभी तक सिर्फ 149 लोग ही डार्क कॉन्टिनेंट जा पाए हैं, जिनमें से सिर्फ 28 वापस बच के आ पाए हैं और उनमें से सिर्फ 3 लोग नॉर्मल हो पाए। बिना गार्लियन के तुम वहाँ पर अगर जाओगे तो तुम्हें सिर्फ मौत ही नसीब होगी। तो कह रहा है अगर तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो मैं किंग ऑफ कैकिंग को हिस्टोरिकल फिगर बना दूंगा। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं दुनिया को बदलने का दम रखूंगा। और काफी सारी डिस्कशन के बाद फाइनली जोड़ी एग्री कर लेते हैं कि वो लोग उनके साथ जाएंगे। फिर हमें एक बहुत बड़ा एक ब्लैक व्हेल दिखाया जाता है जो कि टोटल 2 लाख लोग को एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और पता नहीं क्या एम्पायर कहते हैं कि मैं इससे टोटल 1 मिलियन लोग को एक वक्त में ले जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये थोड़ा सा पागल हो चुका है। दूसरी तरफ हमें जिंग दिखाया जाता है जो कि जोडियाक में आ चुका था। वो कहता है कि अरे मुझे भी यहाँ पर थोड़ा फन करना है। वो कहता है कि पहले उनके पास टोटल 500 कैमरा बिंग है और उसकी वजह से वो डार्क कॉरिडोर जाने का वजह बन सकता है। फिर दूसरी तरफ चीजेल लुकारियो को भी इनवाइट करता है कि अगर तुम चाहो तो वहाँ पर एज अ डॉक्टर वहाँ जा सकते हो, हमारे साथ वहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। और फाइनली भाई कोई तो जाना हुआ मिला हमको। पहले तो वो थोड़ा इनकारता है पर वो फाइनली मान जाता है। वो आखिर में कहता है कि क्या कुरापिका वहाँ पर आ सकता है। दूसरी तरफ हमें जिंग दिखाया जाता है जो कि कहता है कि कौन सबसे स्ट्रांग है, तुम चाहो तो मुझसे भिड़ सकते हो। पेरिस्टोन कहता है कि शांत रहो, मैं तो नंबर 2 हो। और काफी ज्यादा सोचने के बाद जिंग भी कहता है कि हाँ मैं भी नंबर 2 हो। और दूसरी तरफ हमें मीसे दिखाया जाता है जो कि कुरापिका को लेने के लिए उसके एसोसिएशन में गया था और वो लोग कुरापिका को ना बुलाकर उससे लड़ने लगता है। उसी वक्त हमें मिसाई का मेन एबिलिटी दिखाया जाता है जो कि एक कार्ड था जिसमें वार्निंग लिखा था और वो उससे लोग की मूवमेंट को स्टॉप कर सकता था। उसके बाद वो कुरापिका से मिलता है। वो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ डार्क कॉन्टिनेंट जाना चाहोगे। वो उससे मना करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और फाइनली काफी बाद वो कहता है कि फोर्थ किंग ऑफ कैकिंग्स के पास काफी सारे स्कारलेट आइज है, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें दे सकते हैं, पर उससे लिए तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो भी एग्री कर लेता है। फिर 2 लोग जिन से लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता तुम हमारे साथ वहाँ पर जाओ, पर जिन कहता है कि मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा अगर तुम मुझे वहाँ पर जाने दोगे और तुम नंबर 2 ही रहोगे। तो मुझे पता नहीं कि इससे नंबर 2 से क्या प्यार हो चुका है। और एक बात हमें पता लगती है कि बियॉन्ड के द्वारा अभी तक पेरिस्टन को बिल्कुल उसकी पेमेंट नहीं मिली। दूसरी तरफ हमें मिस से दिखाया जाता है जो कि कुरापिका को बता रहा था कि भाई सुनो, फोर्थ किंग ऑफ कैकिंग के पास एक डार्क साइड भी है। हाँ, और उसका डार्क साइड इतना ज्यादा डार्क है कि तुम्हें चैप्टर आगे बढ़ने के बाद उसका डार्क साइड भी एक ना एक वक्त दिखाई देगा। और उसी वक्त हमारा कुरापिका और लियोरियो बात करते हैं। लियोरियो उससे काफी वक्त से कांटेक्ट करना चाहता था पर उसने उसका कॉल पिक ही नहीं किया था, इसलिए उन लोगों के बीच बहस हो जाती है और मिल भी जाते हैं। वो लोग गॉन की भी बात करते हैं और हमें दूसरी तरफ गॉन ही दिखाया जाता है जो कि अपने नैन एबिलिटी को बिल्कुल एक्सेस नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हमें जिंग दिखाया जाता है जो कि सबको एक्सप्लेन कर रहा था फाइट ट्रिटी के बारे में जो कि मेरा एंड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहता है वो उसे बता रहा था कि कितना ज्यादा डेंजरस है ये 5 थ्रेड जो कि हमें फ्यूचर में फेस हो सकते हैं। और उसे वो बताता है कि सिर्फ एक ही बंदा है जो कि सारे सफर को कर पाया है, एक ही बंदा है जिसने पूरी डार्क कॉन्टिनेंट को घूमा है और उसने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है डॉन फ्रीज। पर उसके आगे क्या हुआ वो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता। देखो भाई, ये आर्क अभी तक खत्म नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि इसके और पार्ट लाओ। अगर तुम इसमें सपोर्ट करोगे तो इसके और भी पार्ट आएंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तेरा साई।